त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। विश्व प्रसिद्ध मृत संजीवनी विद्या महामृत्युंजय मंत्र हैं। इसके मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ जी हैं। वैसे यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में भी सन्निविष्ट है, जिसके अधिष्ठाता देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान हैं। 6 प्रणव वाला यह महामंत्र आप समस्त लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र है, मृत संजीवनी विद्या है। ये आप सब लोग जानते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान शिव का यह महामंत्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम ये महामंत्र किसको प्राप्त हुआ था। आप लोग यदि जानते हैं तो ठीक है, जो जान रहे हैं बहुत बढ़िया है कि सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था। इसका वर्णन आता तो है पुराणों में कई जगह, किंतु मृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य जी ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था। वो भी कैसे? पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए वहां परमात्मा शिव जी का लिंग स्थापित किया। उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण किया तथा उन विश्वेश्वर लिंग का चंदन एवं सुगंधित यक्ष कर्दम लेप से उस लिंग का अनुलेपन उन्होंने किया। यक्ष कर्दम लेप आप जानते हैं? यक्ष कर्दम लेप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। यक्ष कर्दम लेप को विद्वान लोग अकंकक लेप भी कह देते हैं। अब ये अकंकक लेप इस आधार पे कह देते हैं, किस आधार पे कह देते हैं, उसके बारे में थोड़ा अन्वेषण किया गया तो पता लगा कि अगर कंकोल, कस्तूर और कपूर, अगर कंकोल, कस्तूरी और कर्पूर इसी का लेप तैयार करके
माता पार्वती जी भी जब स्नान करने जाती थी तो उसके पूर्व यही अकंकक लेप ही लगाती थी, जिसको यक्ष कर्दम लेप कहा गया है पुराणों में यक्ष कर्दम लेप, वेद में यक्ष कर्दम, कहीं न कहीं ये देखने को यक्ष कर्दम लेप मिल जाएगा। लेकिन यदि संक्षेप में देखा जाए तो यक्ष कर्दम लेप तैयार ही होता है अगर वो कंकोल, कस्तूरी और कर्पूर से। तो अ कंक क यही पहला वर्ण पकड़ करके 4 पदार्थों का विद्वानों ने अकंकक लेप भी इसको कह दिया है। शुक्राचार्य जी यही यक्ष कर्दम लेप तैयार करके उन्होंने जो पार्थिव लिंग बनाया था 5000 वर्षों तक नित्य इसी लेप से वो पार्थिव लिंग का अनुलेपन करते रहे। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बड़ा घोर तप किया। सबसे विशिष्ट बात यह है कि वो अकंकक लेप से अनुलेपन करते रहे, नित्य 5000 वर्षों तक करते रहे। और आप जानते हैं कि भगवान शिव को चंपा और कनेर छोड़ करके बाकी वैसे तो सब पुष्प उनको प्रिय हैं। कुछ ऐसे पत्र भी हैं जो उनको विशेष प्रिय है। शुक्राचार्य जी ने 42 प्रकार के पुष्पों और पत्रों को मिलाकर, पुष्प और पल्लवों को मिलाकर के 42 तरह के पुष्प और पल्लव को उन्होंने शिव जी के लिंग पे नित्य चढ़ाया, नित्य चढ़ाते गए। अनुलेपन करने के बाद ये 42 पुष्प पत्र नित्य चढ़ाते गए। इतना 5000 वर्षों तक ये चढ़ाते रहे। यदि इसको ये समझना है तो शुक्राचार्य जी जो 42 पुष्प पत्र चढ़ाते थे वो कदम, कमल, कनेर, कर्णिकार, किंसुकेशर, कुरुंट, कुंद, कूर्बक, कुशांकुरश्च कच्चनार, मालती, मदार, मुचुकुंद, मल्लि, मल्लिका, सुरम्य, साल, सिंधुवार, शतपत्री, बेलपत्र, बृहत्पत्री, बकुल, वृक, बंधूक, नाग, केशर, द्रोण, देवदारु, दूर्वा, दमंक, देव, गंधारी, चीबली, नंद्यावर्त, धूतोत्पल, पुनाग, मरूबक, तुलसी, आम्र, ग्रंथि, पर्ण, गस्त्यराज, चंपक। ये 42 मिलाकर के पुष्प और पल्लव शुक्राचार्य जी ने उस लिंग का 5000 वर्षों तक यक्ष कर्दम लेप से अनुलेपन किया और 5000 वर्षों तक उन्होंने इन पत्रों और पुष्पों को चढ़ाते गए। फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। इतनी घोर तपस्या के बाद भी, जबकि 5000 वर्षों तक नित्य ये पुष्पार्चन, पत्रार्चन, शिवार्चन करते रहे,
अपने निर्मल चित्त से शुक्राचार्य जी ने 5000 वर्षों तक केवल तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान किया था। इस प्रकार घोर तप करते हुए शुक्राचार्य जी पर शिव जी प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले उस दाक्षायणी पति विरूपाक्ष विकट रूप वाले, जब विकट रूप में होते हैं जब भगवान शंकर, तो उनको विरूपाक्ष कहा जाता है। उनकी आंखें भी विकट लगती हैं और उस लिंग से प्रकट हो गए। बोले, हे महामुने, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे भार्गव। भार्गव से संबोधित कर रहे हैं भगवान शंकर। आप भी जानते ही होंगे कि भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी थे। भार्गव, भृगु पुत्र को भार्गव भी कहा गया है। शिव जी ने कहा कि हे महामुने, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे कठोर तप से। मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम कुछ मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब प्रकट हो गए तो शुक्राचार्य जी दंडवत लेट गए उनके आगे भूमि पर। अष्टांग प्रणाम, अष्टांग दंडवत, 8 अंगों के साथ भूमि पर समानांतर लेट जाना। यू हाथ पैर सब फैला करके, जब आप या कोई भी लेट जाएगा साष्टांग दंडवत में, तो उसके 8 अंग भूमि से सटे रहेंगे। इस तरीके से साष्टांग दंडवत करते हुए उसके बाद शुक्राचार्य जी ने अपने हाथों को अपने मस्तक के बीचों बीच जुगल मुद्रा में जोड़ करके उन्होंने भगवान शंकर की आराधना स्तुति की। अब जो शुक्राचार्य जी ने जो स्तुति की, शिव जी प्रसन्न तो थे ही, लेकिन जिस प्रकार की स्तुति शुक्राचार्य ने किया है, वैसी स्तुति शिव जी की अब तक शायद किसी ने नहीं किया हो। हर्षातिरेक से रोमांचित शुक्राचार्य सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। हे पावन पथ पावन करता, शरणागत रक्षक हे ईशान। हे एकमात्र पावक परमेश्वर, विश्वनाथ सबके भगवान। अंतस के वासी, हे काशी जन के उद्धारक महादेव। हे अष्टमूर्ति मूर्त्यष्टक, मंत्र की लाज रखो मेरे भगवान। यक्ष करदम से ज्योतिर्लिंगम, लेप यकंकक से अर्घान। एक से प्रगटे विरूपाक्ष, तो दूजे से गणपति गजनान। भक्ति भाव में बिहवल शुक्र,
शुक्राचार्य धरनी पर लेट गए, मृत संजीवनी नाम की विद्या महादेव तब किए प्रदान। विरूपाक्ष शिव जी प्रकट हो गए और बोले, हे तपोनिधे, हे भृगुपुत्र, यह जो नाना प्रकार की अर्चन विधि से 42 प्रकार के पुष्पों एवं पत्रों द्वारा आपने हजारों वर्षों तक मेरा पूजन किया है, उससे मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं और आपको 32 वर्ण वाले मृत संजीवनी मृत्युंजय मंत्र को 3 प्रणव और 3 बीज मंत्रों को व्याहृतियों के साथ युक्त करके तब यह महामंत्र जो मृत्युंजय महामंत्र प्रदान करता हूं, जिसे मैंने ब्रह्मा और शिव जी से ही छिपा करके गुप्त रखा था। इस मृत्युंजय महामंत्र रूपी विद्या द्वारा जिस किसी को उद्देश्य करके आवर्तन करेंगे वह अवश्य जीवित हो जाएगा। यह सत्य है। हे महाभाग, 42 वर्णों वाला यह मृत संजीवनी महामंत्र अमोघ है। इतना कहकर भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित हो गए। ओम नमः शिवाय।